हम ते मारे चमुक्का का पार में, हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। हो भैया हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। छात्र आंदोलन करके 2 किलोमीटर नीतीश कुमार के आवास के बगल में वाटर कैनन पर लाठी खाता है, और आप चाहते हैं कि कभी बिहार नहीं बदले। 30 साल उम्र हो गया है, बाल दाढ़ी पक गया है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रही है। और युवा किस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है आपको जब युवाओं की बात होती है? ये बात कितनी सच है कि जाति बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में जब चुनाव आते हैं? टाइम पे परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होने के बाद भी 3-4 महीने उसके रिजल्ट आने का वेट करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों का सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं होता। रोजगार नहीं देगा 5 साल के बाद तो हमारा एज ख़त्म हो जाएगा, फिर सरकारी जॉब के लिए तो अप्लाई कर नहीं सकेंगे, फिर मजबूरन तो बाहर ही खटना पड़ेगा, दिल्ली पंजाब। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो कहने को तो सिर्फ 24 सीटों में सिमट जाता है, लेकिन कई जगहों की अंतर्राष्ट्रीय और देश की सीमा से लगा रहता है, इसीलिए इसे सीमांचल कहा जाता है। एक और पश्चिम बंगाल है जो कि दूसरा राज्य है, तो दूसरी ओर है नेपाल और तीसरी ओर है बांग्लादेश। 4 जिलों को मिलकर इस पूरे इलाके को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ के वो छात्र जो इस बार देश के भविष्य और अपने राज्य के भविष्य पर मोहर लगाएंगे, वो क्या सोचते हैं? मैं इस समय हूँ पूर्णिया में, और इस छात्रावास में अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्र मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं इस बार के मुद्दों के बारे में, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या है इस बार आपके मुद्दे, जरा सुर में ही सुना दीजिए। देखिए, मुद्दा यह है कि गांव से तो निकल कर आए पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे, माँ बाप बड़ी उम्मीद से भेजें, लेकिन यहाँ देखते हैं कि तकनीक शिक्षा की अभाव है, और पढ़ लिख करके हम सभी युवाओं बेरोजगार हैं। जब से इस धरती पे पैदाइश हुई थी, ये गाना एक अंगिका का मुझे याद आ रही है। हम ते मारे चमुक्का का पार में, हम ते मारे चमुक्का का पार में, हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। हो भैया हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। बेची कोची मैयो हमरा पढ़ै लेकै, कोदार पारे बाबू मैट्रिक करे लेकै। बेची कोची मैयो हमरा पढ़ै लेकै, कोदार पारे बाबू मैट्रिक करे लेकै। हम वैकेंसी खोजे छो अखबार में, हम वैकेंसी खोजे छो अखबार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। हो भैया हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। ये गाना गाते हैं तब इतनी तालियां बजती हैं, एकदम सुर ताल पूरे राग के साथ, ऐसा लगता है नब्ज छूली बच्चों की, सब छात्रों की। तो ये युवाओं का दर्द है मैम, कि हम लोग जो इतना दिन से 30 साल उम्र हो गया है, बाल दाढ़ी पक गया है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे BA MA BSc सब करके लड़का भी यहाँ बैठे हुए हैं, वैकेंसी निकलती है पेपर में ही सीमित हो जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसी तरह अपना जीवन यापन चल रहा है। ये जो छात्रावास बना हुआ है, इसमें क्या क्या सुविधाएं रहती हैं? पहले से बेहतर है कुछ? बेहतर तो अभी है कि रहने के लिए हम लोगों को मिलता है, और सरकार की जो कुछ राशन पानी है वो सब मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पासवान। आप क्या करते हैं, और यहाँ पर अभी इस बार के क्या मुद्दे हैं आपके? इस बार तो हम लोग बदलाव चाह रहे हैं मैम। जैसे कि मान के चले, कोई भी मान के चले, हम लोग जैसे युवा है, इतना पढ़ते लिखते, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखने के लिए मिलता। जैसे वैकेंसी का नाम पे मतलब बोलता है वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी कुछ देने का अथी ये नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? और वैकेंसी के नाम पे ही नो वैकेंसी है? देखिए, करण यादव नाम हुआ मेरा, पूर्व के प्रदेश महासचिव थे बिहार कांग्रेस के, और जो 5 साल में जितनी लाठियाँ नीतीश कुमार ने चलाई, और जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो ज़मीनी नेता थे, जो जनता के बीच 24 घंटा मुद्दाओं पे खड़े होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम इस सीमांचल में नहीं किया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप पूर्णिया सदर विधानसभा में है। कुमार दिवाकर सिंह इस माँ बहन मान योजना, घर घर अधिकार योजना, 5 गारंटी योजना, हर घर झंडा अभियान, पूरे 243 सीट में 1 नंबर पे पूरे बिहार में आया। वो लड़का इंजीनियर है, BDO की नौकरी छोड़ा, और उसका देखिए प्रमाण दे रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। ये घर घर अधिकार योजना है, यहाँ कुमार दिवाकर सिंह भी लिखा है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। पूरे बिहार में 1 नंबर पे वो लड़का पूरे पूर्णिया को जोड़ने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे टिकट ना देके, जो धनबल बाहुबल है, जहाँ पैसा मिला उनको टिकट देने का काम किया। ये देखिए माँ बहन मान योजना है। इसमें क्या लगता है कांग्रेस में एक दिक्कत है? कांग्रेस ने बगल में कसबा सीट है मैडम,
कसबा विधानसभा में 4 बार से आफाक आलम जीत के आ रहे थे। उस ज़माने में कांग्रेस को उन्होंने उठाया था, जिस ज़माने में 2004 में कहता था जंगल लाल लालू जी का, उससे नीतीश कुमार नहीं जा कांग्रेस में इतने साल से रहे, कांग्रेस कह रही है कि उन्हीं की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार। कभी नहीं सीमांचल में उन्होंने टिकट का बंदर बांट किया है। उन आरएसएस और भाजपाइयों को टिकट दिया है जो इस बिहार को तोड़ने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, जो है ना, जो बिल्कुल कांग्रेस वाले ही कांग्रेस तोड़ रहे हैं फिर तो। जी, कांग्रेस तोड़ रहे हैं। ये तो कृष्णा अलावरू जो प्रभारी थे बिहार के, उनको एयरपोर्ट पे मारा गया कार्यकर्ताओं को, क्या आप भी देखी होंगी मैडम। तो पूरे बिहार को बेचने का काम कृष्णा अलावरू, पूरे बिहार को बेचने का काम शकील अहमद खान सीएलपी लीडर, उनको दिक्कत है यहाँ के मुसलमानों से, नेताओं से। कांग्रेस के नेताओं को मुसलमानों से दिक्कत। कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को दिक्कत है कि सीमांचल का कोई नेता कि है कोई मुसलमान नेता आगे न बढ़ जाए। अगर आफाक आलम को टिकट दे दें, किशनगंज से अजराउल हुसैन को टिकट दे दें, किसी अच्छे यादव को टिकट दे दें, किसी अच्छा बीडीओ इंजीनियर लड़का को अगर टिकट दे दें, वो हमें पीछे कर देगा और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा देगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है पूर्णिया सदर सीट, बगल में कसबा सीट, आगे किशनगंज सीट और उसके बगल में खगड़िया सीट। हर सीट पे मैंने विधायक जीतने का काम किए, लेकिन कहीं भी टिकट बांटने का काम नहीं किया। जो लाठी युवा 5 साल से खा रहा था, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पे थे, उनको कांग्रेस कभी धोखे और फ्रॉड की पार्टी नहीं थी। लेकिन ये कृष्णा अलावरू इस बार की चुनाव में आपने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, जो बिहार में इतना छात्रों को ही तो लेकर जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए जगह जगह पर कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी युवा नेता के तौर पर युवाओं की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी युवा नेता के तौर पर युवाओं की बात कर रहे थे 1 महीना पहले, जब टिकट वितरण का बात हुआ। आप देखिए बनमनखी विधानसभा में जिनको उन्होंने टिकट दिया, आज तक कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जान रहे होंगे, कब पार्टी ज्वाइन किया गया है। ऐसे है ना, वो ऐसे कैंडिडेट हैं। 2 दिन पहले आरजेडी में थे, 1 रात पहले कांग्रेस का ज्वाइनिंग लिया सर्टिफिकेट, उनको टिकट देने का काम किया। तो जब जनता उनको जानती ही नहीं है, जनता के मुद्दों को वो नेता उठा ही नहीं पा रहे हैं, बस चंद पैसा, चंद रुपया, चंद ठेकेदार माफियाओं को आप टिकट बेच रहे हैं। तो कांग्रेस पहले एक ज़माने में नेहरू जी, एक ज़माने में इंदिरा जी, एक ज़माने में राजीव जी, ऐसे आदमी, शिक्षित आदमी कांग्रेस चलाते थे। तो मैं राहुल जी को कहना चाहूँगा, आप जिस बिहार को बदलने का काम करना चाह रहे थे, वो बिहार सीमांचल आपके टिकट वितरण से नहीं बदल पाएगा। फिर से आप उसी गर्क में बिहार को झोंक दिए हैं, जहां छात्र आंदोलन करके 2 किलोमीटर नीतीश कुमार के आवास के बगल में वाटर कैनन पर लाठी खाता है, और आप चाहते हैं कि कभी बिहार नहीं बदले। इसका जीता जागता प्रमाण इस सीमांचल का जनता इस बार आपको देने वाला है। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपनी एस्पिरेशंस को लेकर आते हैं। ये वो छात्र हैं जो सोचते हैं कि हम बेहतर करेंगे जिंदगी में। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या है इस बार आपका मुद्दा क्या है? इस बार मुद्दा है कि अति चेंज होना चाहिए। जो पहले से हमेशा एनडीए जीतती आ रही है, उसको हटाना चाहिए फिलहाल के लिए। मेरा कहना है कि हर एक 5 साल में जो है ना, सत्ता चेंज होना चाहिए, मेरा यही कहना है, इससे आगे कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? क्या आपको लगता है इस बार आपके मुद्दे हैं? मेरा नाम टिंकू हुआ, मैं कसबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। मुद्दा तो हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमारा मुद्दा यही है कि हमें रोज़गार होना चाहिए। और रोज़गार की अभी बात कर रही है, जो भी पार्टियाँ जो भी है सब अपना रोज़गार के बारे में बता रहे हैं, युवाओं के बारे में बता रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कितना रोज़गार देंगे, उतना रोज़गार देंगे। लेकिन ये जो बताया जा रहा है, ये वास्तविक रूप में भी होना चाहिए। बतौर युवा किस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है आपको जब युवाओं की बात होती है? तो क्यों? मुझे तो कांग्रेस पे भरोसा है सबसे ज़्यादा। और क्यों? क्योंकि वो जब भी बात करते हैं तो युवाओं के जो रोज़गार के बारे में ही बात करते हैं अधिक। ये सबसे अच्छी बात लगती है कांग्रेस की। नेता के तौर पर सबसे अच्छा कौन लगता है? क्यों? मुझे तो राहुल गांधी लगते हैं। राहुल गांधी। जी। राहुल गांधी की क्या सबसे बात अच्छी लगती है? यही जो बोले युवाओं के बारे में, युवाओं के रोजगार। बारे में जी। बात करते हैं। आपको इस समय मुद्दा आपके लिए क्या है? गाँव से यहाँ आना और फिर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए? यहाँ आकर मतलब फैसिलिटी तो अच्छा मिला है, पर पढ़ते हैं फिर वैकेंसी हम लोग के लिए बहुत कम निकलती है। तो यही समस्या है कि हम लोग को सही समय में हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, इसके कारण पढ़ाई हम लोग का बर्बाद हो जाता है। यही समस्या है। अभी इस बार आपके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा?
देखिए, जैसे कि हम लोगों की ज़रूरत जो है वो मूलभूत आवश्यकता है, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ये तो ग्रामीण एरिया प्लस जो शहरी क्षेत्र है इसके लिए है। और जो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों के लिए ज़रूरी जो रोज़गार है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भविष्य के नेता और भविष्य के पदाधिकारी गण सब हैं। हम लोग जो भी वर्तमान में जो अभी शिक्षारत हैं, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि रोज़गार हो और प्लस ग्रामीण क्षेत्र जो है वो विकासशील बने। वो क्या बदला है आपके गांव में अभी तक? अभी तक तो बस रोड बनी है और बिजली भी, वो भी बिजली जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वादा किए थे 24 घंटा का, वो 24 घंटा भी नहीं रहता है। प्लस रोड जो बना है वो ऐसे ठेकेदारों द्वारा बनाया गया, कई लगता है भ्रष्टाचार द्वारा पूरा वो ग्रसित हो गया है रोड भी, क्योंकि रोड भी ख़राब हो गया है। रोड बने हुए अभी 3 ही साल हो गया, उसमें भी पूरा मतलब गड्ढा गड्ढा हो गया है, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि विकास का कार्य हो उसमें, जो भी हम लोगों का गांव में जो विकास के कार्य के लिए जो मूलभूत है, जैसे बाथरूम, शौचालय, वो है नहीं। हम लोगों को खुले में जाना पड़ता है, शौच में नदी नहर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका भी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो तो वादा किया है कि हर एक गांव में बाथरूम का व्यवस्था करवा देंगे, या तो किया जा चुका है, जो कि हम लोगों के गांव में है नहीं। और प्लस जो हम लोगों के गांव में अभी जो स्कूल है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है। इस वजह से जो गांव घर के जो बच्चे जो क्लास के टाइम में क्लास करते हैं, बाकी छुट्टी के दिनों में घर में माँ बाप को जो मदद करते हैं, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर ही पलायन कर चुके हैं। ये बात कितनी सच है कि जाति बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में जब चुनाव आते हैं तो? हाँ मैम, इसके लिए तो जाति बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब लोग अपने जाति को ही देखते हैं। क्योंकि जो आधुनिक युग का जो जिस तरह से लोग हैं वो प्राचीन सोच को ही रखते हैं, वो जाति आधारित सोच को ही रखते हैं। उसका माइंडसेट सबसे पहले तो परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उन लोगों को अपना माइंडसेट, कि जाति देखने से आजकल कुछ नहीं होता। पहले जाति कुछ होती थी, लेकिन आजकल जहाँ तक कार्य को लेकर के है कि वोट से पहले तो सब लोग समान जाति को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वोट जीत जाने के बाद वो लोग अपने जाति को ही देखते हैं। जो भी वोट जीत जाते हैं अपने जाति को ही देखते हैं, ये भी एक मुद्दा है। और कई बार होता है कि कई लोग अलग अलग जाति के भी जीतते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कोई मुस्लिम समुदाय से ही जीत गया, लेकिन वो सभी समुदायों के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो कि सभी के लिए, सभी लोगों के लिए वादे तो करते हैं कि कोई जाति नहीं होगी, मतलब सभी को समान बराबर योजना से कोई जाति आधार में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में भेदभाव होता है मैम। ये तो है, जातिगत मुद्दा तो है, और कई नेता इसी मुद्दे को लेकर के अपने वोट को बढ़ावा देते हैं, अपना जो वोट है वो गेन करते हैं, जातिगत जो अभी ये है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में, आप लोग सब यहाँ पर आते हैं, अब तो पहले से बेहतर सुविधाएं दिख रही हैं, क्या बेहतर हुआ है और इस बार का मुद्दा क्या है? बेहतर तो बहुत कुछ हो गया है, अभी भी बहुत कुछ बेहतर होना बाकी है। जैसे में जो कोई भी जो नेता है या फिर उम्मीदवार है जो खड़े होते हैं, अपने जो योजना चलाते हैं या फिर जो वादा करते हैं, सभी लोग से उम्मीद रहती है कि वो लोग अपना वादा या फिर जो योजना चलाते हैं वो पूर्ति करें। आपके लिए इस बार क्या मुद्दा है? क्या नाम है और क्या मुद्दा है? नाम मेरा सनी कुमार पासवान। मुद्दा तो यही है, रोज़गार। जिस तरह से बिहार में युवा का पलायन हो रहा है, विद्यार्थी को ठीक से रोज़गार नहीं मिल रहा, वैकेंसी आती भी है तो उसमें भी कई प्रकार की धांधली पाई जाती है। बाकायदा बात ये रहा कि स्कूल में भी शिक्षा ठीक तरह से नहीं मिलता। अभी हाल ही में पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, हम बीएससी 4 सेमेस्टर का छात्र हैं, उसका हर एक 6 महीने में एक सेमेस्टर ख़त्म होता है। 4 सेमेस्टर तो ठीक ख़त्म हुआ, लेकिन अब जो 5वां सेमेस्टर में जो घुसे हैं ना, ये ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मतलब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हुआ 2-3 महीना हो गया, लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मतलब टाइम पे कोर्स पूरा ही नहीं होता है। पहला समस्या ये। दूसरा समस्या यह है कि यहाँ भी किसी भी चीज़ का नेता अपना मैनिफेस्टो जो रखता है उसको ठीक तरह से नहीं करता है, इसीलिए इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है इस बार? हमारे लिए यही मुद्दा है कि बिहार में फैक्ट्रियों की बहुत ज़्यादा संख्या में कमी है, और बिहार के जो नौजवान हैं वो बहुत ही भारी संख्या में बिहार से पलायन कर रहे हैं, काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं, और बहुत ही कम समय में वहाँ की बहुत ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं वहाँ जाके कि उन्हें खाना सही से नहीं मिल पाता है। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। वहाँ जाके भी उनकी स्थिति, रोना आता है देखकर कि हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से? तकलीफ़ यही है कि हमारे खैर 2-4% आदमी हैं जिनके घर के फैमिली पर्सन में कुछ है कि पढ़ा लेते हैं हम लोग को, और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ना पढ़ के बाहर चले जाते हैं, हमसे भी ज़्यादा सक्षम होते हैं कैपेबिलिटी में पढ़ने में, लेकिन मजबूरी होती है कि उनकी घर में कोई आज तक सही से मतलब कि
कमाने लायक कोई व्यक्ति नहीं होता, जिस कारण वो पलायन कर जाते हैं और भारी संख्या में ऐसी बिहार में अब इस बार बिहार में मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? मुद्दा प्लेयर हो, खेलते हो, दौड़ते भागते भी हो? जी हाँ, दौड़ते भाग। तो खेल में ज़्यादा रुचि है कि पढ़ाई में? रुचि तो पढ़ाई में ज़्यादा है, खेल में भी थोड़ा रुचि है। क्या बदला है बिहार में और क्या आपके लिए इस बार मुद्दा है? बिहार में तो कुछ बदला ही नहीं है। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बिहार बदला ही नहीं। बिहार नहीं बदला, नहीं, क्या बदलना चाहिए? बिहार में थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए कि यहाँ बहुत बिहार का स्थिति बहुत ख़राब होने। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरे लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जितने भी हमारे नेता लोग हैं, जितना भी हवाबाजी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी वादे करते हैं वो पूरा होना चाहिए। चुनाव के समय बहुत सारे लोग आते हैं, लगातार रैलियां होती हैं, उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसके बाद दिखता है कुछ? जी, क्या होता है? सभी नेतावान तो वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। जिस प्रकार शिक्षा सबसे पहले बिहार में तो शिक्षा की मजबूती होनी चाहिए। शिक्षा कहा जाता है कि शिक्षा वह सैनिक की युद्ध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। लेकिन बिहार की शिक्षा नीति इतना ख़राब हो चुकी है कि लेकिन टाइम पे परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा होने के बाद भी 3-4 महीने उसके रिजल्ट आने का वेट करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों का सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं होती है। एक बार हाथ उठा के बताना, आप में से कौन कौन है जो बिहार में रहना चाहता है और बिहार में ही काम करना चाहता है? सब। और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा, वो भी हाथ उठाएं। जिन्हें मजबूरी में ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ेगा, वो कौन से हैं? सब मजबूरी में जाएंगे। मैडम, अभी मान के चलिए जो भी वर्तमान में सरकार बनेगी, रोज़गार नहीं देगा 5 साल के बाद, तो हमारा एज ख़त्म हो जाएगा। फिर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर नहीं सकेंगे, फिर मजबूरन तो बाहर ही खटना पड़ेगा, दिल्ली, पंजाब, यही सब खटना पड़ेगा। तो इसीलिए सब युवाओं को यही है कि अगर सरकार अच्छी बन जाए, रोज़गार मिल जाए, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा बिहार से। आपके लिए क्या कहेंगे? आपके लिए यही बेरोजगारी का ही मुद्दा है। लगातार जब बिहार में जो भी एग्ज़ाम होती है या वैकेंसी आता है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। और जब पेपर लीक होता है, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, तो उस पर जो है कि लाठी, पानी का वाटर कैनन बरसाया जाता है, गोला बरसाया जाता है, लाठी से उसको पीटने का काम किया जाता है। तो लगातार बिहार में यही सब हो रहा है। और ख़ास करके जो बिहार सरकार है, वो जो है, ख़ास करके आप यहाँ पर आए हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के बीच में आए हुए हैं, लेकिन ये बिहार सरकार जो है बनाया किसने है? ये तो सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये पहले था, कितने साल पहले बना है? ये इधर 2 साल पहले बना हुआ है ये। तो ये सुधार है कि नहीं है, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये सुधार की श्रेणी में गिना जाता है? ये तो मैम जो आज़ादी जब हुआ था ना, आज़ादी से कुछ दिन पहले ही बन जाना था। हाँ। लेकिन इतने साल बाद बने हैं, ये तो दुखद बात है। हाँ, ये दुखद और कहना चाह रहे हैं ये कि बिहार सरकार जो है इस बार, तो बिहार सरकार लगातार जो है खास करके SC ST जो वर्ग के लोग हैं, उसका हकमारी करने का काम करता है। खास आपके लिए इस बार मुद्दा क्या बड़ा है? मैम, मुद्दा तो यही है, रोज़गार। घर छोड़ के जाना पड़ेगा लगता है। जी मैम, अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो घर छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। दिल में क्या चलता है जब लगता है कि यहाँ रहना भी है और जाना भी है? क्या करना है दुविधा में? दुविधा में मैम इतना संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमारी पढ़ाई के हिसाब से हमें अगर कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो बाहर पलायन हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि सरकार बदले। कोसी सीमांचल का आपके लिए सबसे बड़ा? मैम, यहाँ तो रोज़गार की सबसे बड़ी, जब लोग बात करते हैं, आप लोग सब रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार के आयाम क्या हैं? आप ही अपने सुर में बता दीजिए इस बार। देखिए, रोज़गार के आयाम यह है कि युवाओं को तकनीक शिक्षा मिलना चाहिए, और फैक्ट्री का अगर निर्माण हो तो हमारे बिहारी जितने भी हैं लगभग में सभी को रोज़गार जीवन यापन के लिए मिल जाए। और हम लोग भी माँ बाप यही सोचते थे कि बेटा को किसी तरह दूसरे के यहाँ नौकरी खट के पढ़ा लिखा करके यहाँ बनाएंगे, बेटा ऑफिसर बन के आएंगे। लेकिन पता चल रहा है कि खाली हाथ इधर से जा रहे हैं। अब लाज के मारे हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं। आज 15 साल 16 साल से हो गया है, यहीं अपने पूर्णिया में ही रहते हैं। तो मैं अपने सुर में एक छोटा सा ये गाना खुद को लिखे हैं। ला 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 ला।
सोचे रहिए रोबे रहिए जयबै लक्ष्य संस्थान। सोचे रहिए रोबे रहिए जयबै लक्ष्य संस्थान। लक्ष्य संस्था में पढ़ के भैया, लक्ष्य संस्था में पढ़ के भैया बनबै ऑफिसर। बोलो भैया रामे राम, राम राम हो भाई। भटकल भटकल एलो पूर्णिया नगर में। राम राम हो भाई, भटकल भटकल एलो छात्रावास में। ला 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 ला। दुनिया में जितना मजदूर छे हो भैया सब छे बेरोजगार। छात्रावास में जितना देखे छो भैया सभी छे बेरोजगार। नौकरी खातिर माथा पटके, नौकरी खातिर माथा पटके तैयो न मिले रोजगार। बोलो भैया रामे राम, राम राम हो भाई। भटकल भटकल एलो छात्रावास में। राम राम हो भाई, भटकल भटकल एलो पूर्णिया नगर में। जरा जनता के लिए भी कुछ सुना दो, पब्लिक के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए तो सुना दिया अभी आपने। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था जब पाठशाला से घर, अपनी हाथों से खाना खिलाती थी माँ। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर तुम्हें गुनगुनाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये देश की मजबूती है कि देश गांव में बसता है। ये देश की मजबूरी है कि गांव से शहर हर आदमी आता है उन सपनों की तलाश में कि कल कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये वो छात्र हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि आज हमारी आंखों में जो सपने हैं कम से कम वो सच ही हो जाएं, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन सुधीश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूर्णिया, बिहार, NDTV इंडिया के लिए।